हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन रहते हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन होते हैं एंड योर आरआरबी और जो एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं वो वाले क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर बोर्ड है उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही लिए होते हैं। ओके, तो आपको जो है अगर कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना है तो हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो हम वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं उसमें हम जो है क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ऑलरेडी जो है 50+ वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं कुछ, और साथ में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है पूरी की पूरी जो है सीरीज बनाई है। ओके, तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आप जो है टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो गाइज अपनी प्रिपरेशन का, तो सबसे अच्छा तरीका होता है वो आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए जो है आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करनी होगी, वहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको 50% का डिस्काउंट चाहिए तो आप ले सकते हो ये वाला कोड इस्तेमाल करके। अगर ये कोड इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको जो है वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा गाइज, तो यहाँ पे ये कोड इस्तेमाल ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगर आप फेसबुक के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि वहाँ पे ही सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट एंड द डॉक्यूमेंट इज कार्ड। अब जो वर्टिकल स्पेस अगर आपको लाइंस में देना है गाइस, मान लो ये मेरी लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। अब इनमें से जो है मुझे वर्टिकल स्पेस देना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ योर लाइन स्पेसिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ। MS वर्ड में आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो है वर्टिकल स्पेसिस दे सकते हो अपनी लाइन्स में। इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो है कुछ लाइनें हैं, तो इसको इस पे जो है अगर मैं लाइन स्पेसिंग लगाना चाहता हूँ, इनके बीच में जो है मैं स्पेसिस देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ ऑप्शन पे जाऊँगा। देखिए, होम टैब पे अगर आप जाओगे, पैराग्राफ वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा। इसको क्लिक करोगे तो आपको ये देखिए, तो 2.0, 2.5, 3.0 जो है यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग देखने को मिल जा रही है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए अभी 1.15 है। अब आपको क्या करना है, मुझे बताना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है कहीं पे 1.5 भी दिया गया है, कहीं पे 1.15 भी दिया गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या रहती है इसकी लाइन स्पेसिंग, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे गाइस। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। तब इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है नॉन न्यूमेरिक का डेटा का? तो नॉन न्यूमेरिक डेटा का मतलब ये है कि न्यूमेरिक डेटा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 की फॉर्म में डेटा उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली योर एम्प्लॉय एड्रेस विल बी ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करोगे तो यहाँ पे ये नॉन न्यूमेरिक डेटा हो जाता है। एग्जामिनेशन स्कोर भी आपका नंबरिंग की फॉर्म में होगा, बैंकिंग बैलेंस भी आपका नंबरिंग की फॉर्म में रहता है गाइस। ओके, सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम काफ़ी बड़ी टर्म है, आप कंप्यूटर सिस्टम में काफ़ी बार ये सुनी भी होगी। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस? तो इसका मतलब होता है इट इज़ ए कंप्यूटर दैट इज़ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड कंट्रोल द मशीन। ओके, ये एक कंप्यूटर है या फिर हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि हमारी मशीन को कंट्रोल करता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हेयर। तो अमेंडेड सिस्टम इज़ ए कंप्यूटर सिस्टम विच ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। इसके साथ क्या क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, कंप्यूटर मेमोरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो रहती हैं वो भी यहाँ पे लगी होती हैं। तो हम कुल मिला के बोल सकते हैं जो आपका CPU वाला सिस्टम यूनिट होता है गाइस, सिस्टम यूनिट जो हमारी होती है, तो वो जो है यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, डैश इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स। तो किसकी अपीयरेंस जो हम टाइप करते हैं गाइस, कैरेक्टर्स जो लिखते हैं हम वर्ड की डॉक्यूमेंट में या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में, तो हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं गाइस, ठीक है। तो टाइप कैरेक्टर्स जो है हम फॉर्मेट की अपीयरेंस में यहाँ पे देखते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइज, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, चाहे वो वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो PPT हो, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, तो सबसे पहले अगर आप उसे खोलोगे तो उसे आपको सबसे पहले सेव करना होगा। अगर आप सेव नहीं करोगे, मान लो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे PPT में, तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा तो मैं आगे के लिए इसमें यूज़ में नहीं ला सकता। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है गलती से इसको क्लोज कर देता हूँ तो मेरी ये फाइल जो होगी मेरी हार्ड ड्राइव में कहीं पे भी सेव नहीं होगी। तो इससे पहले जब भी मैं फाइल बनाता हूँ तो उसे मुझे सेव करना होगा।
ओके तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इट मस्ट बी गिवन ए नेम, ठीक है, इसको एक नाम देना होगा जिससे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकें, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। देखिए जब हमारा प्रोसेसर जो है किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है, तब हमारा डेटा कहाँ पे होता है गाइस, वो हमारा मेन मेमोरी में होता है। ओके मेन मेमोरी में होता है, फॉर एग्जांपल आपकी रैम। ओके तो जब रैम में आपका कोई भी मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ तो मेरा डेटा कहाँ पे जाता है, रैम में जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं मेन मेमोरी में जाता है, और प्रोसेसर और मेन मेमोरी का आपस में तालमेल होता है गाइस। ओके तो प्रोसेसर डायरेक्टली जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी के साथ जो है यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे प्रोसेसर जो है मेन मेमोरी के साथ जो है कॉन्टैक्ट में रहता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, तो इनमें से आपको बताना है कि लो लैंग्वेज जो है कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है गाइस, तो आपकी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर असेंबली लैंग्वेज। देखो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे, उसमें हम मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, फिर हम सेकंड जनरेशन में आते हैं तो हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगते हैं। ओके एंड इन द थर्ड जनरेशन वी स्टार्टेड द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कब आई थी, याद रखना थर्ड जनरेशन में आती हैं, ये सारी की सारी जो है आपको थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं गाइस। तो आई होप आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड है। आगे बढ़ते हैं, When did जॉन नेपियर डेवलप एलोगरिदम, तो लोगरिदम जो था ये जॉन नेपियर ने डेवलप किया था, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोगरिदम जो है जॉन नेपियर के द्वारा डेवलप किया गया था, कब डेवलप किया गया था, दैट इज़ इन योर 1614। ओके 1614 में जो है जॉन नेपियर ने लोगरिदम की खोज की थी। अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कब डेवलप किए गए थे, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ योर 1956 से लेके 1965। इससे पहले के जो थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे और इसके बाद के थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, तो इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट में जो है इनमें से कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। ओके OMR का यूज़ कहाँ होता था, हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहते हैं उसमें OMR का यूज़ होता है, और MICR का यूज़ जो आपके चेक होते हैं बैंक में, वहाँ पे जो इंक होती है वो इस टेक्निक की होती है, ठीक है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल वहाँ पे बैंकिंग के चेक में होता है। आगे बढ़ते हैं, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट तरीके के कंप्यूटर होते हैं उनमें इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो पैरेलल होता है, दूसरा सीक्वेंशियल होता है। तो यहाँ के जो नए जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी बोथ, ठीक है, सीक्वेंशियल में भी होंगे, पैरेलल में भी होंगे। तो आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हुआ करते थे, पुराने कंप्यूटर, उसमें कौन सी जो है जनरेशन के जो किस टाइप की इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करते थे, सीक्वेंशियल करते थे या फिर पैरेलल करते थे। आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स लाइज इन द रेंज बिटवीन, देखो वर्ड लेंथ क्या होती है गाइस, यहाँ पे आपको मैं करेक्ट आंसर पहले बता देता हूँ, ऑप्शन डी होगा। देखो वर्ड लेंथ क्या होती है कि इट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स अ CPU कैन प्रोसेस एट ए वन टाइम। ओके तो एक टाइम पे जो है, एक सेकंड में जो है CPU कितने जो है बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, वो होती है उसकी वर्ड लेंथ। तो एक माइक्रो कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितनी होगी, 8 से 32 बिट, ठीक है, 32 बिट्स के बीच में जो है इसकी जो है यहाँ पे वर्ड लेंथ होती है। अभी आप देखेंगे गाइस आपको 64 बिट्स के सिस्टम भी देखने को मिलते हैं ना। कभी आप जो है विंडोज़ इंस्टॉल करना तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपका जो है कौन सा बिट का सिस्टम है, आप कौन से बिट की जो है विंडोज इंस्टॉल करोगे, 32 बिट्स की या फिर 64 बिट्स की। तो अभी जो है आपको 32 और 64 बिट्स के जो है दो ऑप्शन मिलते हैं विंडोज इंस्टॉल करने के लिए गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल टर्मिनल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, तो ग्राफिकल टर्मिनल जो होते हैं ना गाइस वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के, एक होता है आपका वेक्टर मोड, दूसरा होता है रास्टर मोड। तो याद रखना ग्राफिकल टर्मिनल्स आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज योर वेक्टर मोड एंड दैट इज रास्टर मोड। ओके विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी लैंग्वेज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है इनमें से, तो आपकी प्रोलॉग, ठीक, प्रोलॉग जो लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। अदर लैंग्वेजेस आर लाइक लिस्प, पाइथन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मशीन लर्निंग इससे होती है, डेटा साइंस आप कर सकते हो पाइथन से, C++ के साथ भी कर सकते हो, जावा के साथ भी, प्रोलॉग के साथ भी। ओके तो ये प्रोलॉग पहले इस्तेमाल में होता था, अभी जो है पाइथन का काफ़ी ज़्यादा रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गाइस। ओके तो आगे बढ़ते हैं। हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म जो थी किसने कॉइन की थी, किसने लाई थे, कौन इसे डेवलप किया था। तो
तो जॉन मैकार्थी का इसके पीछे नाम छुपा हुआ है इनमें से। तो याद रखना, जॉन मैकार्थी किसके साथ जुड़े हुए हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज, तो पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था गाइस? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो मोस्टली अभी आप यूज़ करते हो वो है MS एक्सेल, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन जो फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो था विजीकैल्क। तो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट वाज योर विजीकैल्क। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेजेस थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज जो आपकी मशीन लैंग्वेज हुआ करती थी, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज जो थी आपकी असेंबली लैंग्वेज थी, फिर थर्ड जो जनरेशन आपकी आती है गाइस वो उसमें जो है आपके ये कोबोल, फोर्ट्रैन, प्रोलॉग, ओके, बेसिक, ओके, फोर्ट्रैन, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे थर्ड जनरेशन में आती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस का आविष्कार कब हुआ था गाइस? थर्ड जनरेशन में हुआ था। लेकिन यहाँ पे फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी होगी? पावर बिल्डर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपका कंप्यूटर जो है विदाउट ट्रांसलेशन अंडरस्टैंड कर लेता है वो है आपकी मशीन लैंग्वेजेस, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो मशीन लैंग्वेज को कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बाइनरी सिस्टम काम करता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वही लैंग्वेज में यहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है। हरमन होलेरिथ डेवलप्ड मशीन कॉल्ड, तो हरमन होलेरिथ का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है गाइस? वो आपका टैबुलेटिंग मशीन का नाम जुड़ा हुआ है। आप मुझे बताएंगे कि ये कब डेवलप की गई थी, कमेंट सेक्शन में। विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रजिस्टर जो हैं सेकेंडरी मेमोरी के साथ कब जो है यहाँ पे कांटेक्ट में रहते हैं? कौन सा रजिस्टर? रजिस्टर नॉर्मली, या फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए रजिस्टर जो होते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ये जो है यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी के साथ। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, तो ये जो है सेकेंडरी मेमोरी के साथ जो है यहाँ पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, याद रख लेना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होता है डाटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स में? तो ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप होता है गाइस, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हेयर डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है रजिस्टर में डेटा को स्टोर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन, जो डिकोडेड की हुई इंस्ट्रक्शन होती है गाइस आपके कंप्यूटर में वो कहाँ पे स्टोर होती है? तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होती है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? इनमें से जो है आपको बताना है कि कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है कंप्यूटर का। तो ऑब्वियसली गाइज योर यूपीएस इज़ नॉट ए इंटीग्रल पार्ट। तो आप मुझे बताओगे कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है गाइज? अब माउस भी आप नॉर्मल तौर पे ऐसे कंप्यूटर के साथ यूज़ करोगे ही, मॉनिटर भी यूज़ होता है, सीपीयू भी इसके साथ आता है, लेकिन यूपीएस जो है अलग से पावर सप्लाई देने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। ALU एंड कंट्रोल यूनिट हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन। तो ALU और कंट्रोल यूनिट के पास स्पेशल पर्पस लोकेशन होती है, कहाँ पे रहते हैं? तो ये इनकी लोकेशन होती है रजिस्टर्स के साथ। ओके, तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। विच बस कनेक्ट्स ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सच एज CPU, मेमोरी टू द मेन बोर्ड? मेन बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड। तो इंटरनल कंपोनेंट जो होते हैं ना गाइस जो आपके कंप्यूटर के, वो एक बस के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन वो कौन सी बस होती है? इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, एक्सपेंशन बस होती है। तो वो याद रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन आएगा इंटरनल कंपोनेंट के ऊपर तो याद रखना इंटरनल बस यहाँ पे इस्तेमाल में होती है। ओके, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा द बस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइसेस, तो कंप्यूटर को पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना होगा। देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस का एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर, ठीक है, ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो इसको हम एक्सटर्नल बस के थ्रू अटैच करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका है। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर वेरी पीसफुली गाइज। और यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं। यहाँ पे इसी तरह से अब डेली लेक्चर आपको एक ना एक लेक्चर मिलता जाएगा और हमारी तैयारी जो है अच्छी होती जाएगी। ओके, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट मुझे मेल कर देना, जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।